आना है और यहाँ पर क्लिक करना है ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये आपके पास आएगा। यहाँ पर आप कैप्चर प्रोसेस किया। यहाँ पर इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है गाइस कि एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 2025 है ना। तो इस पर आपको क्लिक करना है। एक पीडीएफ ओपन होगी इस तरह की, ज्वाइन कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग अंडर एएफएम्स बीएससी नर्सिंग कोर्स 2025। अब यहाँ पर जो लिखा है आप देख सकते हो। हालांकि मैं जो चीज़ें हैं मेन वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2025। इसका मतलब गाइस ये है कि ये जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है ये फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। और वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओ। जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है ये फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए होता है और वो वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने वो हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2025 कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए फॉर एडमिशन टू 4 years बीएससी नर्सिंग कोर्स कमेंसिंग इन द ईयर 2025। गाइस इसका मतलब ये है कि जो नीट का एग्ज़ाम आपका नहीं होता है, जो नीट का एग्ज़ाम होता है जो 2025 के अंदर हुआ है, जिन लोगों ने उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया है और कैंडिडेट उस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हुए हैं, मतलब कि उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, नीट का एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया है, ठीक है, उनके लिए ये है बीएससी नर्सिंग कोर्स। और उसके अंदर क्या होता है, नीट का एग्ज़ाम आपने दिया है उसमें भी एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेटों की लिस्ट बनती है, ठीक है, मेरिट के बेस पर। यदि आपके 200 प्लस मार्क्स हैं तो आप, जहाँ तक मेरा अनुमान किया, बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। हालांकि कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा कि ये जो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है ये 4 years का होता है ना। कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन एट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट कम चॉइस प्रिपेयर यूजिंग नीट यूजी 2025 स्कोर। देखो मैंने आपको बताया ना कि जिन लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, 2025 वाला बी वाला नीट का एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपके जो मार्क्स होंगे उन मार्क्स के बेसिस पर आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मार्क्स से एक मेरिट बनती है ना, मेरिट के आधार पर बच्चों को कॉलेजेस अलॉट होते हैं, है ना। और यदि आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, नीट का एग्ज़ाम यदि आपने नहीं दिया तो आप लोग बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। सिंपल सा फंडा मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने नीट यूजी 2025 स्कोर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी बेस्ड होता है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एंड वैकेंसी एट ईच कॉलेजेस। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट ये पढ़ा है, ये पैराग्राफ 1 पर, कि आप लोगों को यदि बीएससी नर्सिंग एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। नीट एग्ज़ाम देने के बाद आपका स्कोर जो होगा, जो स्कोर होगा उस बेसिस पर मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद उसी बेस पर आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको नीट में अच्छे स्कोर करना पड़ेगा यदि आपको अच्छे स्कूल लेना है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्सेज एट एएफएमएस इंस्टीट्यूशन 2। पॉइंट ए, क्वालिफाइड नीट यूजी 2025 कंडक्टेड बाय एनटीए, जो नीट का एग्ज़ाम एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए और उसमें अच्छे स्कोर करना होगा आपको। रजिस्टर एंड अप्लाई एट द वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in। जो तीसरा सी पॉइंट कहता है, अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट BHDC on the given date if shortlisted to attend the same।
यदि आपके सिंपल सी बात है, यदि आपके नीट में अच्छे मार्क्स गाइस आए हैं तो आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पर बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपका स्क्रीनिंग वगैरह होती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक एमएनएस का एग्ज़ाम होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर ही बच्चों को लिया जाता है बीएससी नर्सिंग के लिए। उसके बाद 4 साल के बाद आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है इसमें। एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है, फीमेल कैंडिडेट्स हु आर द अनमैरिड, डाइवोर्स, लीगली सेपरेटेड, विडो विदाउट इनकम्बरेंसेस। ठीक है, अनमैरिड होनी चाहिए। नेशनैलिटी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, डेट ऑफ बर्थ बोर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2008 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों की, कि यदि आप इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में हैं तो आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, ये तो गाइस जब का प्रोसेस है, एडमिशन लेने का ये प्रोसेस है आपका जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10+2 मतलब कि 12th पास होना अनिवार्य है इसमें। ठीक है, और 12 ईयर्स स्कूलिंग विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी एंड इंग्लिश विद नॉट लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स। मतलब कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स तो यार होने चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप पढ़ सकते हो। फीमेल कैंडिडेट्स इज 152 सेंटीमीटर, कैंडिडेट्स फ्रॉम हिल and north eastern states will be accepted with a minimum height of 147 centimeter and allowance for growth of 0.2 centimeter will be made for candidates below 18 years at the time of examination। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, देते टाइम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब कि 18 वर्ष होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो। ठीक है, और गाइस वेट फॉर हाइट चार्ट ऑफ फीमेल्स इनक्लोज एज अपेंडिक्स B2 23 जुलाई 2024 विल बी दी स्टैंडर्ड्स ऑफ एंट्री। ओके, और उसमें कोई ख़ास नहीं है चीज़ें, हालांकि मैं इस PDF को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस स्क्रीनिंग प्रोसेस ये है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनकी स्क्रीनिंग प्रोसेस के दौरान क्या क्या होगा। ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसे। वेरिफिकेशन, स्क्रीनिंग प्रोसेस शॉर्ट लिस्ट होगा तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर कुछ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ़ सीट्स, कितनी किस स्कूल में यूनिवर्सिटी में सीट्स हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको बता दी गई, देख सकते हो। यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, और चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।